जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका फिर से उपस्थित हूँ भागवत गीता के 10वें अध्याय की व्याख्या के साथ, जिसका नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य और विभूति योग। दोस्तों, इससे पहले कि आप भागवत गीता के ज्ञान में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ भागवत गीता के 10वें अध्याय के ज्ञान की यात्रा में। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया है। यहाँ इस अध्याय में वे आगे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने का प्रयोजनार्थ अपनी आनंद महिमा का पुनः वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याणार्थक तुम्हें इन्हें प्रकट करूँगा। न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूँ। जैसे एक पिता ही अपने पुत्र के जन्म और जीवन के संबंध में जानता है, क्योंकि वह इसका साक्षी होता है, किंतु पिता के जन्म और बचपन की जानकारी पुत्र के ज्ञान से परे होती है, क्योंकि ये सब घटनाएं उसके जन्म से पूर्व घट चुकी होती है। इस प्रकार से देवता और ऋषिगण उस भगवान के उद्गम की मूल प्रकृति को जान नहीं सकते, जो उनके जन्म से पूर्व विद्यमान था। दोस्तों, संसार में कौन है जो यह जान सकता है? कौन यह सिद्ध कर सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से प्रारंभ हुई? कौन यह बता सकता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देवताओं का जन्म सृष्टि के उपरांत हुआ, इसलिए कौन जान सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अपने प्रिय मित्र की भक्ति को पुष्ट करने हेतु श्री कृष्ण भगवान अब ऐसा गूढ़ ज्ञान प्रकट करते हैं। वे जो मुझसे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण उस हर वस्तु में भिन्न है जिनकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेते हैं, वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, जीवों में विविध प्रकार के गण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म, मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, दृष्टि, तप, दान, यज्ञ और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण निरंतर अपनी परम भागवता और सृष्टि के व्याप्त सभी तत्वों पर अपने पूर्व प्रभुत्व की पुष्टि कर रहे हैं। वे ये बताते हैं कि मनुष्यों की विविध प्रकार की चित्तवृत्ति, स्वभाव, रुचि आदि सब उनसे ही उत्पन्न होती हैं। यहाँ बुद्धि का अर्थ है परिस्थितियों का उनके उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने की क्षमता। ज्ञानम आत्मा और भौतिक पदार्थ के
अंतर को जानने का विवेक शक्ति। असम्मोहन का अर्थ है मोह ममता से रहित। क्षमा, स्वयं को कष्ट पहुंचाने वालों को क्षमा करने की महानता। सत्यम का अर्थ है सभी के कल्याणार्थक सत्य को प्रकट करना। दम का तात्पर्य है इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के आकर्षण से रोकना। क्षमा, अपने मन को अनावश्यक विचारों का चिंतन करने से रोकना और मन को अपने वश में करना। सुखम, सुख और प्रसन्नता के भाव। दुखम, दुख और वेदना के भाव। भव, मैं अर्थात शरीर के बोध होने का भाव। अभाव, मृत्यु का अनुभव। भय, आने वाली विपत्तियों का भय। अहिंसा का तात्पर्य है वाणी, कर्म और विचारों से किसी को कष्ट ना पहुंचाना। समता, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में समभाव होना। तुष्टि, कर्म के अनुसार जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना। तप अर्थात वेदों के अनुसार आध्यात्मिक लाभार्थ स्वेच्छा से तप करना। दान, सभी आवश्यकताओं से संपन्न होने पर अपनी समर्थानुसार धार्मिक और शुभ कार्यों के लिए दान करना। यश का अर्थ है सद्गुणों से युक्त होने पर प्राप्त होने वाली प्रसिद्धि, और अपयश दुर्गुणों और बुरे कार्यों में संलिप्त होने के कारण मिलने वाला अपयश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों में ये सब गुण केवल उनके द्वारा निश्चित की गई है, स्वीकृति के अनुसार प्रकट होती हैं, इसलिए वे मनुष्यों में अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों के स्रोत हैं। भगवान आगे ब्रह्मांड के प्रजा का आनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। वह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे किस प्रकार से सभी अस्तित्वों के स्रोत हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनत, सनातन उत्पन्न हुए। इन्हें 4 कुमार भी कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में चारों कुमार ब्रह्मा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, क्योंकि अकेले पिता के मन से इनका अलौकिक जन्म हुआ था, इसलिए उनकी माता नहीं थी। 4 कुमारों के पश्चात सप्त महर्षि का जन्म हुआ। इन्हें मानव जाति के प्रजनन में वृद्धि करने का दायित्व सौंपा गया। इसके बाद 14 मनुओं का जन्म हुआ। इन सभी को स्वर्ग लोक के मानव जाति के कल्याणार्थक शासन करने तथा वैदिक धर्म का प्रचार और उसकी रक्षा करने का अधिकार दिया गया। स्वर्ग लोक में अनेक देवता हैं जो ब्रह्मांड की देखभाल करने का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। ये सब देव पुरुष ब्रह्मा के पुत्र और पौत्र हैं, जो भगवान विष्णु से उत्पन्न हैं, और वे भगवान श्री कृष्ण के विस्तार से भिन्न नहीं हैं। इस कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ही सभी पितामहों के पूर्वज प्रपितामह हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तविक रूप में जान लेते हैं, वह अविचल भक्ति योग के माध्यम से मुझ में एकीकृत हो जाते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है। मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ। सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान यह जान लेता है, वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेम भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझ में समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए और मेरी महिमा का गान करते हुए अत्यंत आनंद और संतोष की अनुभूति करते हैं। जिनका मन सदैव मेरी प्रेमामयी भक्ति में
एकीकृत हो जाता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझे पा सकते हैं। दोस्तों, हमारी बुद्धि की उड़ान भगवान के दिव्य ज्ञान को नहीं पा सकती। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा मानसिक तंत्र कितना शक्तिशाली है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी बुद्धि प्राकृतिक शक्ति से निमित्त होती है। इसलिए हमारे विचार, ज्ञान और विवेक भौतिक जगत तक ही सीमित और भगवान और उनका दिव्य संसार हमारी लौकिक बुद्धि की परिधि से पूर्ण रूप से परे है। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम शुद्ध, अविनाशी भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, अशित, देवता और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं। हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे परम प्रभु, ना तो देवता और ना ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। दोस्तों, भगवान के दिव्य ऐश्वर्य और अनंत महिमा को ध्यानपूर्वक संक्षेप में सुनते हुए अर्जुन की और अधिक सुनने की प्यास बढ़ती गई। अब वह श्री कृष्ण से पुनः उनकी महिमा का वर्णन करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। हे परम पुरुषोत्तम, आप सभी जीवों के उद्गम और स्वामी हैं, देवों के देव और ब्रह्मांड नायक हैं। वास्तव में केवल आप अकेले ही अपनी अचिंतनीय शक्ति से स्वयं को जानने वाले हो। भगवान का कभी पार नहीं पाया जा सकता दोस्तों, वह सबसे परे है। भगवान को किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता। यह स्पष्ट रूप से तर्क संगत है, क्योंकि हम सभी जीवात्माओं की बुद्धि सीमित है, इसलिए वे हमारी बुद्धि की पहुंच से बहुत परे हैं। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से आग्रह कर रहे हैं, प्रभु कृपा विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य से अवगत कराएं, जिसके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हो। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज़्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूँ और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूँ। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यान अवस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ योग का उल्लेख योग माया अर्थात भगवान की दिव्य शक्ति के रूप में किया गया है और योगी का तात्पर्य है योग माया की स्वामी से है। यहाँ अर्जुन जान चुके हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। उत्सुकतावश अब वह यह जानना चाहते हैं कि सृष्टि में व्याप्त श्री कृष्ण की विभूतियाँ अर्थात उनका अलौकिक और भव्य ऐश्वर्य, जिनका पहले कभी और कहीं वर्णन नहीं किया गया है, अर्जुन समस्त सृष्टि के परम नियंता श्री कृष्ण की महानता और सर्वोपरि प्रतिष्ठा के संबंध में सुनना चाहते हैं। वे कहते हैं, हे जनार्दन, कृपा कर मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभवों और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप से बताएं। मैं आपकी अमृतवाणी को सुनकर कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। तब आनंदमय भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। भगवान की शक्तियाँ और ऐश्वर्य अनंत है। वास्तव में भगवान से संबंधित सभी वस्तुएं अनंत है। उनकी अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत लोक, अनंत अवतार, अनंत लीलाएं, अनंत भक्त और सब कुछ अनंत है। इसलिए वेदों में उनका नाम अनंत नाम से संबोधित किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा,
विभूति योग मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे आत्मा से दूर नहीं है, बल्कि वास्तव में वे आत्मा के निकट से निकटस्थ हैं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मारुति में मुझे मरीचि और नक्षत्रों में रात्रि का चंद्रमा समझो। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच में चेतना हूँ। दोस्तों, हम सबने वेदों का नाम तो सुना ही है। 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इनमें से सामवेद में भगवान के वैभवों का वर्णन किया गया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, रुद्रों में मुझे शंकर जानो, यक्षों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और सभी जलाशयों में समंदर हूँ। मैं महर्षियों के भृगु हूँ, ध्वनि में दिव्य ओम हूँ मैं। मुझे यज्ञ में जपने वाले पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। भगवान के निराकार रूप की आराधना ओम संपादन का ध्यान करके की जाती है, जो कि भगवान की एक अन्य विभूति है। प्रणव शब्द ओम एक पवित्र ध्वनि है या अनाहत नाद है और यही संपादन ध्वनि सृष्टि में व्याप्त है। मांगलिक कार्यों के आरंभ में इसका उच्चारण किया जाता है। यह कहा जाता है कि एक अक्षर ओम से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ और गायत्री मंत्र से वेद प्रकट हुए। दोस्तों, इस कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण और जाप माया रूपी संसार के समुद्र को पार करने का सशक्त साधन है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं बरगद और वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधों में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। अश्व में मुझे उच्चेश्वर समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे गर्वित ऐरावत समझो और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। श्री कृष्ण निरंतर अर्जुन को अपना गौरव प्रकट करने के लिए प्रत्येक श्रेणी के अति प्रतिष्ठित व्यक्ति और भव्य पदार्थों का नाम ले रहे हैं। शस्त्रों में मैं व्रज हूँ और गायों में कामधेनु। संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामधेनु और सर्पों में वासुकी हूँ। विभूति योग अनेक फणों वाले सर्प में मैं अनंत हूँ। जलचरों में मैं वरुण हूँ। पितरों में आर्यमा हूँ और नियमों के नियामकों में मृत्यु का देवता यमराज हूँ। अनंत एक दिव्य सर्प है जिस पर विष्णु भगवान विश्राम करते हैं। उसके 10,000 फण हैं। ऐसा कहा गया है कि वह सृष्टि के प्रारंभ से अपने प्रत्येक फण से निरंतर भगवान की महिमा का गान कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दैत्यों में प्रहलाद हूँ और दमनकर्ताओं में मैं काल हूँ। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मगर और बहती नदी में गंगा हूँ मैं। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और सभी तर्कों का तार्किक निष्कर्ष हूँ मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर आकार हूँ और व्याकरण में समासों का
द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और सृष्टियों में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और आगे भविष्य में होने वाले अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल मैं ही हूँ। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, स्मृति, मधुर वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। दोस्तों, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, अर्थात सभी के जीवन का अटल सत्य मृत्यु है। भगवान में केवल सृष्टि सृजन की ही शक्ति नहीं है, अपितु उनमें सृष्टि का संहार करने का भी शक्ति है। वे मृत्यु के रूप में उन सब का भक्षण करते हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और पुनः जन्म लेते रहते हैं। आगे श्री कृष्ण बताते हैं, मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम और छंदों में गायत्री मंत्र हूँ। मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलने वाली वसंत ऋतु हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण केवल अपने गुणों का ही नहीं बल्कि अवगुणों का भी अपनी महिमा के रूप में उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, समस्त छलियों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, विजेताओं में विजय हूँ, संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूँ मैं। धर्मात्मा के गुण की भगवान की शक्ति का प्रकटीकरण है। दोस्तों, श्री कृष्ण केवल अपने गुणों का ही नहीं बल्कि अवगुणों का भी अपनी महिमा के रूप में उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, समस्त छलियों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों में तीन हूँ, विजेताओं में विजय हूँ, संकल्पकर्ताओं का संकल्प हूँ और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। धर्मात्मा के गुण भी भगवान की शक्ति का प्रकटीकरण है। सभी सद्गुण, उपलब्धियाँ, महिमा, विजय और दृढ़ संकल्प भगवान से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन्हें अपना समझने के स्थान पर हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह सब भगवान से हमारे पास आते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर वैष्णव वंश में वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया, अथवा वे वैष्णव वंश के सबसे गौरवशाली व्यक्ति हैं। 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जो पांडु के पुत्र थे, इनमें अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और श्री कृष्ण के परम मित्र भी थे। श्री कृष्ण बता रहे हैं, वे विष्णुवंशियों में मैं श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूँ। ऋषियों में मैं वेद व्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। वे कहते हैं, मैं अराजकता को रोकने वालों, साधनों के बीच न्यायोचित दंड और विजय की आकांक्षा रखने वालों में उनकी उपयुक्त नीति हूँ। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों का उनका विवेक हूँ मैं। सच्चा ज्ञान मनुष्य में आध्यात्मिक ज्ञान की परिपक्वता और आत्मबोध या भागवत ज्ञान द्वारा आता है। यह जीवन को दिशा देता है तथा अन्याय और परिवर्तन का सामना करने की शक्ति और अंतिम परिणाम तक क्रियाशील रहने की दृढ़ता प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसा ज्ञान है जो बुद्धिमानों में प्रकट होता है। श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के कुशल कारण और उत्पादन कारण तत्व दोनों हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि है जो संसार को प्रकट करने के कार्य का निष्पादन करती है और उत्पादन जिससे सृष्टि का सृजन होता है। वे इस तथ्य पर बल देते हैं कि वे सभी घटित घटनाओं का कारण है। उनकी शक्ति के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे कहा है यह मेरी अनंत महिमा का संकेत मात्र है।
तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो, उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। श्री कृष्ण का उपयुक्त कथन यह बताता है कि उन्होंने अर्जुन के मन में उठ रहे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। वह अपने तेजस्व का अद्भुत रूप प्रकट करने के पश्चात कहते हैं कि अपनी महिमा के संबंध में उन्होंने जो कुछ भी वर्णन किया, उन सब से उनकी अनंत महिमा के महत्व को आंका नहीं जा सकता, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों की समस्त सृष्टि उनके एक अंश में स्थित है। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश के द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भागवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की व्याख्या संपन्न हुई। इस अध्याय में हमने भगवान के अनंत शक्ति, ऐश्वर्य, महिमा के बारे में जाना। आपसे फिर मुलाकात होगी 11वें अध्याय की व्याख्या के साथ। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये व्याख्या ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसमें मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।